जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ASFE वर्ल्ड TV और मैं हूं आपका मेज़बान राजा हसन। नाजरीन, इस वक्त हम जो है लोक विरसा में मौजूद हैं, जिसको हेरिटेज म्यूज़ियम भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो चारों सूबों की जो सकाफ़त है उसके यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं चारों सूबों में मशहूर चीज़ें हैं या जो डिज़ाइंस हैं, पेंटिंग्स हैं, वो यहाँ पे मुख्तलिफ़ दुकानों की सूरत में और यहाँ इनको नुमाया किया जाता है। यहाँ पे पेंटिंग्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो चारों सूबों के अंदर जो मखसूस और मशहूर चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पे स्टॉल लगाकर या शॉप्स के अंदर उजागर किया गया है। अक्सर औक़ात यहाँ पे आप जब आएंगे आप यहाँ पे देखते हैं स्टॉल्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे चारों सूबों को की जो सकाफ़त है, तहज़ीब है, उनको उजागर करती हैं। आज के शो में हम आपको यही सारी चीज़ें दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये क्या बना रहे हैं आप? जी मैं जूलरी बॉक्स बना रहा हूँ, जो टिश्यू बॉक्स बना रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ये टिश्यू बॉक्स बना रहे हैं। ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं या? जी ऑयल पेंटिंग है। कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते? तकरीबन 40 साल होने वाले हैं जी काम। 40 साल हो गए हैं आपको। यहीं पे आप लोक विरसा के अंदर ही होते हैं? लोक विरसा में भी हम काफ़ी अरसे से इनके साथ कॉन्टेक्ट में हैं। वैसे 15 साल हो गए हमें यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो आप बना रहे हैं इसको आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं, फिर लोगों तक आप इसको किस तरह, लोग क्या ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं इस टाइम पे इस्लामाबाद के अंदर? जी हाँ जी, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं। तो उनकी कस्टमाइज़ के मुताबिक भी हम काम करते हैं। और जो अभी बना रहा हूँ ये कस्टमाइज़ ही बना रहा हूँ। उन्होंने कहा ये चीज़ें लिखनी है तो मैं उनके पसंद की चीज़ें लिख रहा हूँ। तो ये लकड़ी का इस्तेमाल है इसमें या? जी लकड़ी का इस्तेमाल है इसमें। ये बड़े ख़ूबसूरत सिंधी शॉल्स हैं, ड्रेसेस हैं। तो ये मतलब आप हमें थोड़ा सा बताएं इसकी तारीख़ के हवाले से। सर ये तो पुराना है, 5000 साल पुराना जो मोहन का दड़ो है उसमें से भी हमारे अजरक के निशानात मिलते हैं। और अजरक जो है खुसूसन हमारे जो मेहमान वगैरह आते हैं उसको हम तोहफ़े तौर पे पेश किए जाते हैं। तो ये अजरक तो हमारी सदियों से चल रही है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कस्टमर आते हैं, किस चीज़ की डिमांड आपसे ज़्यादा कर रहे होते हैं सिंधी ड्रेसेस में? मेरे पास तो सारा है ही सिंध का, तो ज़ाहिर बात है मेरे पास जो आते हैं अजरक की ड्रेस है, मतलब कि ये कमीज़ वगैरह होती हैं, इसकी सलवार नहीं बनती है अजरक की, और चादर होती है। फिर उसमें हमने जदीद तरीके से मतलब कि कुशन बना लिए, टेबल रनर बना दिए और चादरें बना दी, उसके ऊपर शीशे का काम करवा दिया। तो इस तरह मतलब कि मुख्तलिफ काम है और सारा काम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। मैं मतलब कि ये फ़ाइल भी बनाई है हमने, रली होती है हमारे पास, शर्ट है और उसके बाद कुशन है, टेबल रनर है, हत्ता कि हमने मास्क भी बना लिए और जी वेस्ट कोट वगैरह बनाई हुई है। ये जो है मतलब कि सैंपल के तौर पर हमने यहाँ पे ये देखें आप, ये आप वॉल हैंगिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने काम किया हुआ है, पखे के ऊपर किचन भी बनाए हुए हैं हमारे। तकरीबन हर चीज़ हमने जो है ना अजर की बनाई हुई है। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये आप मेरे बैक साइड पे भी देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत यहाँ पे शालें हैं, सिंधी ड्रेसेस मौजूद हैं। जो सिंध की जो सकाफ़त है उसको यहाँ पे इन ड्रेसेस की सूरत में प्रेजेंट किया गया है। और माशाल्लाह से हमारी जो सिंध की सकाफ़त है काफ़ी पुरानी सकाफ़त है। और आप देख सकते हैं सबसे जो कदीम सकाफ़त है मंजो दाड़ो में जो दरियाफ़्त हुई, वो आप देख सकते हैं। ये हमारा, अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो बड़े खूबसूरत यहाँ पे ड्रेसेस मौजूद हैं।
मुझे ये बताएं कि ये डिज़ाइन जो हैं ये आप खुद बना रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं खुद बना रहा हूँ। कितना अर्सा हो गया? मेरे को 98 से बनाना शुरू किया था काम। तो यहाँ लोक विरसे के अंदर ही हैं या कहीं बाहर से, बाहर पहले आप काम करते थे? पहले मैं बाहर काम करते थे, 15 के बाद जो है ना हमारे को शाप दी है, 15 के बाद हम इधर काम करके दिखाते हैं। इसी वजह से शाप दी है। ये देखें, ये पीस है, टाइल्स वगैरह ये खुद बनाते। ये इस पे किसका इस्तेमाल है? लकड़ी का इस्तेमाल? ये लकड़ी को इस्तेमाल करके बना के फिर इस पे कलर करते हैं, फिर ये छोटे टाइल्स लगते हैं। ये हाथ की कढ़ाई है। ये हमारे देखने वालों को बताए बेसिकली ये चीज़ है क्या? ये डेकोरेशन है, वॉल हैंगिंग है। ये पहला पोर्शन, दूसरा और तीसरा ये कंप्लीट। ये कंप्लीट में ये है, इसमें जग बनाया है, गिलास है, कल्चर के हिसाब से, इस हिसाब से बनाया हुआ है। तो आपके पास लोग आते हैं ये चीज़ें ख़रीदने या मेले के दौरान ही ये चीज़ें ज़्यादा सेल आउट होती हैं? इधर जो भी बाहर आता है ना म्यूज़ियम में घूमने के लिए, वो ज़रूर ये दो चीज़ें लेके जाता है। लोग वर्षा से कल्चर की चीज़ें देख के फिर ये चीज़ें लेके जाते। अच्छा, ये डिज़ाइन कौन सा है ये बताइएगा? ये बैक साइड पे कौन सा है ये वाला डिज़ाइन, मतलब ये कौन सी सकाफत को इस टाइम शो कर रहा है ये? ये सिंध को कर रहा है। ठीक है, सिंधी सकाफत है। जी। नाजरीन, आपने देखा यहाँ पे माशाल्लाह से बड़े अच्छे डिज़ाइन हैं, सिंधी डिज़ाइंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। आईने यहाँ पे वॉल पे लगाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, डिज़ाइन में बनाए गए हैं। टोटल इसमें लकड़ी का काम हुआ है। ये लोक विरसे के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और इसमें सिंधी सकाफत को उजागर किया गया है। मुझे ये बताएं, कितना अरसा हो गया आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये खड्डी है और इस पे हम ये शॉल वगैरह, लेडीज़ जेंट्स स्टोल शॉल्स, ये सारे हम बनाते हैं। और ये कि हमारा इधर तकरीबन 2015 से हम आए और ये कि लोग सिवान ने हमको ये जगह जो है ना आर्टिस्ट की बजाय हमको ये रिलीफ में दिए। तो ये है कि हम अपने KPK के जो कल्चर की चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें वही प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, KPK से जब लोग आते हैं या कोई भी किसी शहर से आ रहा होता है, उसकी क्या डिमांड होती है? वो आपसे क्या कहते हैं कि यार ये मखसूस चीज़, टोपी हो गई या शॉल हो गई या कोई ऐसी मखसूस चीज़ जिसकी ज़्यादा डिमांड हो? तो हमारे KPK में जो है नादरन एरिया में सारा ठंडा इलाका है, तो उस पर ज़्यादातर शाल, गर्म शाल के और लेडीज़ की भी गर्म शाल और टोपी इसका ज़रूरत हमेशा होता है। तो ये कि उन लोगों का वही डिमांड होता है जो हमारे कल्चर में भी यूज़ होता है और हमारे आम रूटीन में भी यूज़ होता है। तो वो भी इधर आकर के अच्छी चीज़, मतलब ये कि जो उसके फैक्ट्री की तरह, मतलब ये कि एक चीज़ बना करके और वो उसको मिलता है, तो अच्छी चीज़ ही मिलती है इधर। मुझे ये बताएं, ये जो शॉल्स हैं ये बैक साइड पे, ये कढ़ाई इस पे की गई है या मशीन का प्रिंट है? नहीं, ये इस पे जो ना इसका बेस भी है, हाथ का बना हुआ है, प्योर वूल की शीप वूल जो होते हैं उससे बनते हैं। फिर इसमें स्टोल शॉल्स ये बनता है। फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ कामें होते हैं, मतलब मुख्तलिफ एरियो के टांका होते हैं, बलूची टांका होते हैं, हमारे स्वाद का पुलकारी टांका होता है, जिस तरह कश्मीरी टांका होता है, मुख्तलिफ एरियो का फिर हम ये दे देते हैं। फिर उसके ऊपर टांके वो सुई का काम होता है, नीडल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो टोपी है, अभी ये हम देख रहे हैं ये टोपियाँ हैं, तो इनमें किस किस कैटेगरी की टोपियाँ? हमारे पास जो है ना ये 3-4 कैटेगरी का टोपी है। स्वाद का भी है, गिलगित बल्किस्तान का भी है, चतराल का भी है और कश्मीरी भी है। मतलब 4-5 सूबों का हमारे पास पड़े हुए हैं। जो हमारे नादरन एरिया पे जो ठंडे इलाके हैं ना, उसकी जो हम उसकी बेस भी हम बनाते हैं पट्टी से। फिर वो उसी स्टाइल जो है ना सारे हम अपने सूबों का बना देते हैं। गिलगित का टोपियाँ, शाल, ये आप घर में ही बनाते हैं या कोई फैक्ट्री से ये चीज़ें? हमारे जो ना अपने गांव में जो ना साथ घर के साथ ऐसे कोई हॉल हमने बनाया होता है, उस पर सारी ये मशीनें लगी होते हैं। तो मतलब यह कि हम सारी ये बनाते हैं। नाजरीन, हम मौजूद थे लोक विरसे के अंदर। यहाँ पे हमने आपको चारों सूबों की सकाफत दिखाई।
इनके हवाले से जो तारीख़ी पस मंज़र है वो भी हमने वक्तन फ़वक्तन डिस्कस किया। और आई होप कि आपके लिए ये जो हमारा सेगमेंट है अच्छा रहा होगा, और आई होप कि आज का जो हमारा शो है आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लोक विरसे के अंदर जो सकाफ़त है उससे आप आगाह हुए होंगे, यहाँ पे किन चीज़ों के स्टॉल्स या शॉप्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ किसी और नई जगह पे आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।